हेलो दोस्तों, मैं हूं जीवेश एंड मैं आज आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं एक बहुत ही बेसिक टॉपिक। चाहे आप कोई भी ब्रांच से बिलोंग करते हैं, आपको ये टॉपिक जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक का नाम है सेल्स। तो आज मैं सेल्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सेल, कोई भी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो, वो सेल से ही बना हुआ होता है। एक एक सेल से पूरा एक ऑर्गेनिज्म बना हुआ रहता है, चाहे वो एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, कोई भी सेल ऑर्गेनिजम्स हो। मतलब मोर कॉम्प्लेक्स देन वायरसेस, क्योंकि वायरस नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होता है। बाकी कोई भी ऑर्गेनिज्म हो वायरस से कॉम्प्लेक्स, वो सेल से ही बना हुआ होता है। एंड जो सेल से वो अपना खुद का फंक्शन खुद कैरी कर सकता है, इसलिए हम कहते हैं सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर हम नैनो स्केल में जाके देखें कि सेल्स में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट रहता है वो कौन सा एलिमेंट्स प्रेजेंट रहता है, तो आपको मैं बता दूं अप्रोक्सीमेटली 98% जो एटम्स होता है ना, वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। दैट मीन्स इट 6 डिफरेंट एलिमेंट्स आर प्रेजेंट अप्रोक्सीमेटली 98%। एंड जो सेल्स है ना, वो अप्रोक्सीमेटली 70% वाटर ही है, पानी ही है 70%। एंड जो सॉल्वेंट है इसमें वो भी वाटर ही है। जो इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ ये है, सेल्स का जो बाउंड्री है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाउंडेड है। मतलब कोई भी स्ट्रक्चर को आप सेल तब कहोगे, मतलब सेल्स कहने के लिए उसको आइसोलेट करना पड़ेगा, आइसोलेटेड रहना पड़ेगा। और ये आइसोलेट कौन करता है? वो आइसोलेट प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही करता है। ताकि मतलब ये अलग बात है कि प्लांट्स में सेल वॉल प्रेजेंट रहता है, एनिमल्स में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं रहता है। लेकिन चाहे आप प्रोकैरियोट्स के बारे में बात करें, यूकैरियोट्स के बारे में बात करें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होना तय है। तो चलिए अब हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्रॉपर्टीज के बारे में। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता क्या है, ये किस चीज से बना हुआ होता है, इसका प्रॉपर्टी हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना, वो सिलेक्टिवली परमेबल होता है। तो अब हम लोग का दिमाग में आता है कि सिलेक्टिवली परमेबल इसका मतलब क्या होता है। परमेबल मतलब क्या होता है? परमेबल मतलब होता है कोई भी एक मेम्ब्रेन हो या कोई भी मतलब कुछ भी हो जो पास हो सकते हैं, मतलब मेम्ब्रेन से होके ये पास हो सकते हैं, उसको हम लोग परमेबल कहते हैं। कोई भी सॉल्यूट हो सकता है, सॉल्वेंट हो सकता है। लेकिन अगर मतलब कोई भी मेम्ब्रेन सिर्फ सॉल्वेंट को अलाउ करता है, सॉल्यूट को अलाउ नहीं करता है, उसको हम सेमी परमेबल कहते हैं। लेकिन ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो ना ही परमेबल है ना ही सेमी परमेबल है, हम इसे कहते हैं सिलेक्टिवली परमेबल। तो इसका मतलब क्या है? मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो सॉल्वेंट को पास करता ही है और साथ में कुछ सॉल्यूट्स को भी पास करता है। मतलब पूरा पूरा सॉल्यूट्स तो पास नहीं करता है, मतलब कुछ गिने चुने सॉल्यूट्स को पास करता है, इसलिए हम इसे कहते हैं सिलेक्टिवली परमेबल। अब बात आता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेमी फ्लूइड स्ट्रक्चर है। दैट मीन्स ये रिजिड नहीं है कि ये रिजिड है, एक जगह पे टिका हुआ रहता है, ये ऐसा नहीं है। ये सेमी फ्लूइड स्ट्रक्चर है, ये डायनामिक है, वो चेंज होता रहता है। उसका जो हम देखेंगे बाद में, उसका कॉम्पोजिशन में लिपिड्स है, वो लिपिड्स का प्रोपोर्शन भी चेंज होता रहता है। इसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, उसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज भी है। तो अब आप सोचेंगे ये चार्ज भी हो रहता है? जी हाँ, ये चार्ज भी रहता है, क्योंकि इसका जो कंपोनेंट्स है लिपिड्स, ये लिपिड मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रिकली चार्ज भी रहता है। मतलब इसका कंपोजिशन जो आउटर लेयर और इनर लेयर, क्योंकि हमको पता है अभी जो लिपिड है वो बाइलेयर का प्रेजेंट रहता है, इसका आउटर लेयर में कुछ अलग कंपोजिशन रहता है। इसके वजह से उसका चार्ज डिफरेंस कुछ, मतलब आउटर लेयर और इनर लेयर में कुछ चार्ज डिफरेंस होता है, इसके वजह से ये पोटेंशियल डिफरेंस भी क्रिएट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट वोल्टेज। ये वोल्टेज ग्रेडियंट भी बनाता है, हम देखेंगे बाद में, डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो अब तक के लिए आप ये ध्यान में रखिए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वोल्टेज भी रहता है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस भी रहता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन वैसे तो बहुत ज़्यादा फंक्शनल है, बहुत कुछ करता है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है मॉलिक्यूलर ट्रैफिकिंग। तो अब आप सोच रहे मॉलिक्यूलर ट्रैफिकिंग क्या होता है? मॉलिक्यूलर ट्रैफिकिंग मतलब एक सेल प्रोटीन्स बनाता है, सिंथेसाइज करता है अंदर, फिर उसको सॉर्ट करता है, फिर
ये तय करता है सेल कि इसको बाहर भेजना है कि अंदर रखना है। मतलब ये जो पूरा प्रोसेस है ना, प्रोटीन को बनाने से लेकर बाहर अंदर भेजने आने में कोई भी मतलब कुछ भी ट्रांसपोर्टेशन को हम लोग मॉलिक्यूलर ट्रैफिकिंग कहते हैं। तो चलिए आप बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के केमिकल कॉम्पोजिशन के बारे में। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस किस चीज़ों से बनी हुई होती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड से बना हुआ होता है। लिपिड, ये बेसिक स्ट्रक्चर लिपिड ही बनाता है। उसके बाद उसमें प्रोटीन भी रहता है और कार्बोहाइड्रेट्स भी रहता है। जो बात आपको नोटिस करना है, जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो कभी फ्री फॉर्म में नहीं रहता है, या तो वो लिपिड से मतलब जुड़ा हुआ रहता है या प्रोटीन से जुड़ा हुआ रहता है। अगर ये लिपिड से जुड़ा हुआ रहता है तो हम इसे ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। अगर ये प्रोटीन से जुड़ा हुआ रहता है तो हम इसे ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। तो चलिए अब बात करते लैंडमार्क मॉडल्स के ऊपर। वैसे तो बहुत सारे मॉडल्स है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, साइंटिस्ट ने बहुत साइंटिस्ट है जिन्होंने काम किया। तो मैं तो पूरा एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं बस उनका जो फाइंडिंग्स है उसके बारे में मैं थोड़ा फोकस करता हूँ। पहला जो साइंटिस्ट हम लोग का दिमाग में आता है उनका नाम है ओवरटन। तो उन्होंने मतलब पहली बार उन्होंने ये बोला कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड लेयर से बना हुआ होता है। बस उन्होंने इतना ही कहा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड से बना हुआ होता है। तो बस, लेकिन उन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो कैसे होता है। अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड से बना हुआ होता है तो जो पोलर सॉल्यूट्स है वो कैसे पास होता है। ठीक है, नॉन पोलर सॉल्यूट्स तो पास हो सकता है क्योंकि लिपिड इटसेल्फ इज अ नॉन पोलर एंड इट कैन पास नॉन पोलर सॉल्यूट्स, बट हाउ पोलर सॉल्यूट्स कैन बी पास्ड। सो दिस मॉडल फेल्स टू एक्सप्लेन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। उसके बाद जो सेकंड मॉडल दिया था गॉटर एंड ग्रैंडल ने, उन्होंने बोला था कि ठीक है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड से बना हुआ होता है, लेकिन जो पहले साइंटिस्ट ने बताया कि ये सिंगल लेयर होता है, वो सिंगल लेयर नहीं होता है, ये बाइलेयर होता है। मतलब ये 2 लेयर का लेयर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। लेकिन वो भी साइंटिस्ट जो गॉटर एंड ग्रैंडल थे, उन्होंने मतलब वो भी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, पोलर मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो सकता है, ये एक्सप्लेन कर नहीं पाए। उसके बाद जो तीसरा नंबर पे जो लैंडमार्क मॉडल है वो है डैनियली एंड डेप्सन की। उसको हम ट्राइलेमिलर मॉडल भी कहते हैं, जिस मॉडल में उन्होंने बताया कि ये जो लिपिड का जो बाइलेयर रहता है वो तो रहता ही है, लेकिन साथ में प्रोटीन्स भी रहता है। तो प्रोटीन्स भी रहता है, फिर भी मतलब इतने सारे साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने मतलब सबका प्रॉब्लम यही है कि ये ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बता नहीं पा रहे थे। फिर जो चौथा लैंडमार्क मॉडल था उसका था रॉबर्टसन के बारे में। रॉबर्टसन ने भी कहा ठीक है, ये जो लिपिड है वो बाइलेयर है, उसमें प्रोटीन्स भी है, लेकिन जो उसमें जो लिपिड बाइलेयर है ना, उसमें कोई गैप नहीं होता है। वो मतलब एक के ऊपर ही एक रहता है, वो दोनों उसमें उसके बीच में कोई गैप नहीं रहता है, और ऊपर प्रोटीन रहता है। लेकिन इतने सारे मॉडल के मतलब प्रपोज होने के बाद भी वो एक्सप्लेन कर नहीं पाए कि ये ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। अगर लिपिड से बना हुआ होता है चलो ठीक है, ये पोलर मॉलिक्यूल तो पास नहीं हो सकता है, नॉन पोलर पास होता है, लेकिन पोलर मॉलिक्यूल पास नहीं हो सकता है। उसके बाद जो अभी का जो मॉडल है, मोस्ट रिसेंट मॉडल जो है, वो मॉडल है सिंगर एंड निकोलसन की। इस मॉडल को हम लोग कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इस मॉडल ये कहता है कि ये जो लिपिड का लेयर है वो कंटिन्यूअस नहीं रहता है, मतलब प्रोटीन भी रहता है, और पूरा प्रोटीन देखा गया कि पूरा एम्बिड, मतलब लिपिड के अंदर ही प्रोटीन एम्बिडेड रहता है। और इसके कारण ये मॉडल मतलब सारे जो क्वेश्चन से पहले कि जो ये पोलर मॉलिक्यूल हो सकता है, मतलब अगर पोलर मॉलिक्यूल है तो ये कैसे पास होगा, वो भी एक्सप्लेन कर दिया। क्योंकि अगर प्रोटीन है, प्रोटीन इटसेल्फ इज ए पोलर मॉलिक्यूल एंड इट कैन पास पोलर मॉलिक्यूल फ्रॉम इट, एंड जो लिपिड है वो भी जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल को पास कर सकता है।
एंड जो और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था, उन्होंने ये भी कहा था कि जो लिपिड का जो कॉम्पोजिशन है, मतलब एक जगह पे लिपिड का कॉम्पोजिशन और दूसरी जगह पे लिपिड का कॉम्पोजिशन सेम नहीं रहता है। किसी किसी जगह पे, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ही बात कर रहा हूँ मैं, तो एक जगह पे ऐसे भी देखा जाता है कि मतलब बहुत सारे लिपिड्स एक जगह में रहता है, तो इसे हम कहते हैं लिपिड राफ्ट्स। तो हम सभी के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम लोग मेम्ब्रेन लिपिड्स के भी बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो मेम्ब्रेन लिपिड्स है हमको पता है कि ये फॉस्फोलिपिड से बना हुआ होता है, ग्लाइकोलिपिड से बना हुआ होता है, उसमें स्टेरॉल भी रहता है। तो इस वीडियो को मैं इतना तक ही मतलब सीमित करना चाहता हूँ, और अगले वीडियो में मैं बात करूँगा कि मेम्ब्रेन लिपिड्स के बारे में इन डिटेल में बात करूँगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट्स करके मुझे बताना कि कैसा लगा, ताकि मैं अगला वीडियो में भी जा सकता हूँ। थैंक यू।